ये केस स्टडी प्रॉब्लम है और 5 मार्क्स की है। इन द मंथ ऑफ अप्रैल टू जून 2022, द एक्सपोर्ट्स ऑफ पैसेंजर कार्स from India increased by 26% in the corresponding quarter of 2021 to 22, as per a report. A car manufacturing company planned to produce 1,800 cars in 4th year and 2,600 cars in 8th year. Assuming that the production increases uniformly by a fixed number every year, based on the above information, answer the following questions. Find the production in the first year, find the production in 12th year, find the total production in first 10 years. In how many years will the total production reach 31,200 cars? एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने 2021 और 22 की क्वार्टरली रिपोर्ट्स को देखते हुए ये अनुमान लगाया है कि 26% के हिसाब से उनका एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और उन्हें 4th ईयर में 1,800 कार्स और 8th ईयर में 2,600 कार्स प्रोड्यूस करनी है। इन सब को देखते हुए आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहले साल में कितनी कार्स बनाई जाएंगी ये बताइए, 12th ईयर में कितनी कार प्रोड्यूस होंगी वो बताइए, 10 साल के अंदर कितनी टोटल कार्स प्रोड्यूस हो जाएंगी और 31,200 कार्स को प्रोड्यूस करने में कितने साल लगेंगे। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं, लेकिन ये क्वेश्चन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कभी भी हमें 2 टर्म्स मिल जाएं तो हम उससे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों इजीली निकाल पाते हैं और उसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिल जाती है और उसके बाद किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो तो हम आंसर दे पाते हैं। यहाँ पर हमें एक तरीके से A4 और A8 मिला है। इनसे हमें A एंड D यानी कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म दोनों को सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन ही फर्स्ट टर्म पूछ रहा है तो A निकलते ही हमारा आंसर आ जाएगा। A12 निकालना है हमको, फिर S10 यानी कि सम टू 10 टर्म्स निकालना है। ये SN दिया गया और हमें N की वैल्यू निकालनी है। तो ये पूरा क्वेश्चन है, यानी सबसे पहले हम A4 और A8 को यूज करके फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। हमें A4 मिला है 1,800 और A8 मिला है 2,600। हम जानते हैं कि nth टर्म होती है A प्लस n माइनस 1D। ये फॉर्मूला आपको लिखना ही पड़ेगा और ये भी लिखना पड़ेगा कि A फर्स्ट टर्म है और D कॉमन डिफरेंस। ये फॉर्मूला लिखने के बाद ही आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये A प्लस, क्योंकि यहाँ पर अगर हम 4 डालें तो 3 आ जाएगा, A प्लस 3D 1,800 है और यहाँ पर अगर हम 8 डालें तो A प्लस 8 माइनस 1 7D हमारे पास 2,600 है। अब हमें लीनियर इक्वेशन की तरह इन्हें सॉल्व करना है। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं, डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स ऑलवेज गिव्स यू कॉमन डिफरेंस। यहां मैं लिख रही हूं ये नोट आपके लिए, डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स ऑलवेज गिव्स कॉमन डिफरेंस D। कभी भी हम 2 टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें हमेशा कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। यहां पर हम क्या करने जा रहे हैं, ये 2 टर्म्स हैं, हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, A कट जाएगा और कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ये देखिए हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। ये कटा, ये आ गया -4D इज इक्वल्स टू -800 और अगर हम दोनों को -4 से डिवाइड कर देंगे तो D आ जाएगा 200। तो इस तरह से हमें D मिल गया, यानी हमने 2 टर्म्स को सब्ट्रैक्ट किया तो D हमें मिल गया। अब किसी भी एक टर्म में D की वैल्यू डाल के हम A निकाल सकते हैं। A प्लस 3D यानी कि 3 टाइम्स 200 इज इक्वल्स टू 1,800 और यहां से A आ जाएगा 1,200। इस तरह से हमने A और D की वैल्यू निकाल ली है। तो इस क्वेश्चन में A हमारे पास 1,200 है जो कि फर्स्ट टर्म है और D कॉमन डिफरेंस 200 आ चुका है। अब हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है, फाइंड द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन बताइए। अगर आपसे यूं कहता है 12th ईयर का प्रोडक्शन बताइए, फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन बताइए या 10th ईयर का प्रोडक्शन बताइए, तो वो चीज तो A1, A12, A10 ऐसे होगी। लेकिन अगर वो ये कहे कि 10 ईयर तक सारा प्रोडक्शन बताइए तो S10 होगा, जैसा कि इस क्वेश्चन में यहाँ हमें S10 निकालना होगा। यानी ये A1 है फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन, फर्स्ट आंसर
आ चुका है, तो ये इसका आंसर है 1200। तो आंसर है 1200। अब सेकेंड पार्ट है फाइंड द प्रोडक्शन इन द 12th ईयर। अब हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। यहां पर आप n को छोड़ के a और d दोनों की वैल्यूज डाल लें। अब हमें जो टर्म निकालनी है हम निकाल सकते हैं। हमसे मांगी गई है 12th टर्म। क्योंकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, वर्किंग दिखानी होगी, तो इस तरह से सिस्टमेटिकली लिखना होगा। A12 का मतलब हो गया 1200 प्लस यहाँ 12 डालेंगे तो 11 आ जाएगा और ये इंटू 200। इस तरह से 12th ईयर का प्रोडक्शन हमारे पास 3400 आ गया है। यानी हम सेकंड पार्ट सॉल्व कर चुके हैं और सेकंड पार्ट का आंसर है 3400। थर्ड पार्ट है फाइंड द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 10 ईयर्स। क्योंकि हमें टोटल प्रोडक्शन टिल 10 ईयर्स तक निकालना है तो हम S10 निकालेंगे। SN का फॉर्मूला है, ये भी आपको लिख के दिखाना पड़ेगा। और अगर आप इसमें A डालेंगे तो 1200 आ गया और D डालेंगे तो 200। तो इस तरह से S10 लिखेंगे तो 10/2 2 टाइम्स 1200 प्लस 9 टाइम्स 200 आ जाएगा। यहाँ से ये 5 आ गया और यहाँ से 2400 1800 21,000 और इस तरह से इस पार्ट का आंसर है 21,000। अब हमें दिया गया है SN और N निकालना है। SN का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल्स टू 3100। इसमें हम a और d की वैल्यू डाल लेते हैं। ये बन गया 2400 प्लस 200n माइनस 200। यहाँ से हम देख सकते हैं हम 200 बड़ी आसानी से कॉमन ले सकते हैं। और अगर हमने 200 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 11 बचेगा, क्योंकि एक तरह से आप 200 से डिवाइड कर रहे हैं, और इधर सिर्फ n बचेगा। ये 2 ने इसको 100 टाइम्स काट दिया, हमारे पास आ गया 100n इज इक्वल्स टू 11 प्लस n इज इक्वल्स टू 3100। अब हम दोनों तरफ 100 से डिवाइड कर सकते हैं। ये यहाँ से कटा और ये 100 यहाँ से कटा। इस तरह से हमारे पास 11n प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टू 312 आ गया। यानी n स्क्वायर प्लस 11n माइनस 312 इज इक्वल्स टू 0। इसकी हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं। इनको लें एक साथ, 24 आ रहा है और ये 13 और इनका डिफरेंस 11 है। यानी हमें 24 एंड 13 वो फैक्टर्स मिल गए हैं जिससे हम इसे मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं। दिस इज 24n माइनस 13n माइनस 312 इज इक्वल्स टू 0। इस तरह से n की दो वैल्यूज हम निकाल पाए, 13 एंड माइनस 24। पर n नंबर है, वो नेगेटिव नहीं हो सकता, सो n कैन नॉट बी माइनस 24। देयरफॉर n इज 13। यानी कि 13 ईयर्स में इतनी कार्स प्रोड्यूस होंगी, तो हम इसका आंसर निकाल चुके हैं। आंसर है 13 ईयर्स।